में काम करती थी सर। 10 साल मुझे वहाँ पे ड्यूटी करते हो गए। नाम मेरा ममता है। और देखो क्या नाम है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं पता था, उन्होंने एकदम शाम को मुझे निकाल दिया काम से। और उस दिन मेरे से बहुत ही काम कराया मैडम ने भी, कभी ये काम कभी ये काम। और फिर मैंने बोला सर के पास, मैं रोती रोती गई, देखो सर ये क्या कर दिया। उनको हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, क्या ये तो सारा ठेकेदार ही करेगा, उसकी जो कंपनी कहेगी वो ही करेगा। फिर मैं बहुत रोई वहाँ पे, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। फिर मैं रो के मैं घर आ गई। फिर किसी ने मुझे अभी तक भी फोन करके वहाँ पे बुलाया नहीं है सर। अब देखो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मियाँ बीबी हम दोनों LIC में करते, 10,000 हमारी किस्त कटती मकान की, घर से बाहर 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। देखो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। अभी इन्होंने बताया कि 25,000 की मांग की गई है, क्या वो सच? नहीं, मांग नहीं करी। मेरी बेटी पे फोन करा था, मेरा फोन मेरी बेटी पे रहता है। उन्होंने जो फोन करा मेरी बेटी पे, मेरी बेटी ने फोन उठाया, उनको मम्मी तो ड्यूटी पे है। उन्होंने बोला उनको ड्यूटी, तेरी मम्मी ड्यूटी नहीं करनी, तेरी मम्मी को उनको करनी है सर, मेरी मम्मी को ड्यूटी। उनको उन्हें बोल देना कि सर का फोन आया था नए ठेकेदार का। बस ऐसे बोला उन्होंने, बाकी कुछ नहीं बोला। और नहीं, आपके साथ उनकी कोई पैसे की बात नहीं हुई? मेरे साथ पैसे की बात। आपको नौकरी से क्या निकाला है? उन्होंने निकाला ठेकेदार ने, क्या नहीं, अनीता नाम की सुबह लेडीज आ रही है ड्यूटी पे। मेरे जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ठेकेदार ने निकालिया? हाँ जी, तुम्हारी जगह दूसरे बंदे रख ले। हाँ जी, अनीता नाम की लेडीज की उनको लिस्ट रख लिया। तुम्हारी जगह और दूसरे बंदे, तुम्हारे कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं सर। अब कितने दिनों आप नौकरी करते रहो? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। हाँ जी। और कोई नोटिस नहीं मिला। अब आपको बोलते कल को काम नहीं हो, नहीं, क्या बोला ठेकेदार ने आपको? किसने बोला आपको? मुझे उन्होंने बोला मैनेजर ने, क्या अनीता नाम की लेडीज आएगी क्या मुझे। हाँ, ठेकेदार का मैनेजर जो LIC का मैनेजर है जो। ठीक है, क्या कल ड्यूटी नहीं आना ऑफिस में। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? निर्मला देवी। अच्छा, मनी माजरे काम करते थे सर। मनी माजरे ब्रांच में LIC ऑफिस। बली माजरा LIC में काम? हाँ जी। काम तो से निकाल दिया आपको? सफाई का, हाँ जी, हमने काम से निकाल दिया। किसने निकाला आपको? ठेकेदार ने। क्या नाम है ठेकेदार का? पंकज सिक्योरिटी। हाँ जी। और क्या अब क्या कह रहे हैं, वो क्यों निकाल दिया है? पैसे मांग रहे थे, पैसे की पैसा? डिमांड थी। हाँ जी। ठीक है, कितना पैसा मांगा? 25,000। 25,000। हाँ जी, 25,000 मांगे। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे को निकाला गया। जी जी। अब फिर आप लोगों का क्या आगे का फैसला क्या है? सर जी, हमें आगे का फैसला यही है, हमारा रोजगार मिला जाए सब। इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से बात की? नहीं सर। नहीं, आपके और लोग गए होंगे? हाँ, जो सुपरवाइजर है सर हजरत, इन्हीं से बात की है। तो हमारी आपको कितने साल हो गया काम करते हुए? मैं तो कॉन्टेक्ट में 10 साल हो गए सर। 10 साल से काम कर रहे हो? पक्का नहीं किया आपको? नहीं सर। अच्छा। आपका LIC काट रहा है? LIC काट रहे हैं? हाँ, PF फसाई का पीएफ वगैरह काट रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं किया अभी तक? नहीं। हाँ जी मैडम, जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में क्या कहोगे? नमस्ते सर, मेरा नाम रिया है। मैं ठीक 7 साल हो गए मैं LIC में काम कर रही हूँ। और मेरे को भी अचानक से इन्होंने जवाब दे दिया। मैं गेस्ट हाउस में हूँ, तो मतलब ना ही तो मेरे से वो आके मिला, बिना मिले बिना कुछ कहे मेरे को उन्होंने निकाल दिया बगैर किसी नोटिस के। मेरे को ये समझ में नहीं आया। ऊपर से ये सुनने में आया कि भी उन्होंने 25,000 रुपये हमसे मांगे हैं, मांग की है। जब आप सुपरवाइजर हो, कम से कम आके मिलो तो सही। केयर टेकर से मिलके वो चले गए। उस दिन मैं संडे की छुट्टी थी तो मैं आई नहीं थी, मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं मिला। बस मेरे को ये जवाब दिया गया कि कल से आपने काम पे नहीं आना है। ठीक है, अभी आप काम पे जा रहे हो जाना? काम पे नहीं जा रहे हैं, मैं LIC हेड ऑफिस जा रही हूँ, जीवन प्रकाश बिल्डिंग के पास। हम रोज वहाँ पे चले जाते हैं, बैठे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि हमारा कुछ होगा। ना ही तो हमसे कोई मिलने आता है, ना ही हमारे से कोई बातचीत होती है। बस हम वहाँ बैठे रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। हमको 1 जनवरी को नए साल पे हमें ये तोहफा दिया है LIC वालों ने कि हमें बेघर कर दिया। हम रेंट पे रहते हैं, हम कहाँ से करेंगे ये सब, ये बताओ। LIC के लिए आप क्या कहोगे लोगों को, जो लोग इतना इस पे भरोसा कर रहे हैं? सर क्या कर सकते हैं, अब इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा कह दिया है, आगे से हम किसी को कहेंगे भी आप LIC करवाओ।
हम तो नहीं रिक्वायरमेंट कर सकते भी आप लोग LIC का, क्योंकि LIC वालों ने हमें धक्का दे दिया 1 जनवरी को, हमें घर से बेघर कर दिया। मुझे तो लग रहा है जी LIC में भी अब कोई सेफ नहीं है। हम लोग जो ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं है कि भी अब होगा कुछ, कोई भी पॉलिसी करानी बंद हो जाएगी, फिर LIC बंद नहीं हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो हमारे पेट पे लात मारी है। मतलब जो अपने कर्मचारियों का सका नहीं है, वो दूसरों का क्या होगा? वो दूसरों का क्या होगा? उन्होंने हमारे हाथ से रोजी रोटी छीन ली है। जी जी। अब और क्या कहोगे आप इनको? मैं तो ये चाहती हूँ भाई, हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने मतलब साथ हैं यूनियन के, हमें काम पे रखा जाए फिर से, बगैर कुछ फीस के। हम फीस नहीं दे सकते, 15,000 की सैलरी में हम 25,000 पे कैसे देंगे? ठीक है, ओके मैम, थैंक यू।